नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 45 वर्ष इन्होंने मुझे बताई। इनके सवाल थे कि बिजनेस कौन सा कैसा करें, आगे का जीवन कैसा रहेगा, तरक्की मिलेगी कब मिलेगी, क्या मुझे इनके हाथ में दिख रहा है। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो सबसे पहले अगर मेरी नजर जाएगी आपकी भाग्य रेखा पर। देखिए, आपकी भाग्य रेखा जैसे कि हर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, यहाँ से चली और ये शनि पर्वत तक पहुँच चुकी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँच जाए, तो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर, यानी जब व्यक्ति का करियर खत्म हो जाता है, व्यक्ति करियर कमाना छोड़ देता है, बुढ़ापे में अपना परिवार के साथ जीवन जीता है, तो आपको उसमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आप अपने जीवन में अच्छा भाग्योदय कर पाएँगे और आपको किसी भी रूप में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। आप मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी दिक्कतों में पड़ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति अंततः सफल हो जाता है। तो सफलता के हाथ में योग ये रेखा बना रही है। आपको अंत में व्यक्तिगत रूप से आपको अंत में अच्छी सफलता मिल ही जाएगी। अच्छे योग आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। आपने पूछा कौन सा बिज़नेस करें? देखिए, आपके हाथ में शुरुआत से ही भाग्य रेखा अच्छी है, ठीक है, मजबूत है और ये अपने लक्ष्य यानी शनि तक पहुँच गई है। तो मान सकते हैं कि जिस भी चीज़ की आपको हॉबी हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो, जिस काम में आपको अच्छा आपका ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, तो उस तरह का कार्य आप कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। बाकी मैं पर्वतों के अनुसार देख लूँगा किस तरह का कार्य आपको सूट करेगा। हाथ में जो नेगेटिविटी होगी मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, तीनों से मिलकर बन गया है मनी ट्रायंगल। देखिए, मनी ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट को दिखाता है कि आप जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर, खासकर बुढ़ापे के अंदर पैसे की तंगी नहीं आती और व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा भाग्योदय पैसा बचाकर करता है। आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें बड़ा पैसा बचाएंगे। सेविंग्स को ये मनी ट्रायंगल दिखाता है। आपको परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में आपको अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी बुद्धि मिली हुई है। इसका उपयोग करके आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करेंगे। ये आपके हाथ में मनी ट्रायंगल मुझे दिखा रहा है। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि भाग्य रेखा में कोई भी कट नहीं है, कहीं भी कट नहीं लग रहा है, तो भाग्य रेखा आपकी काफी उत्तम है, काफी मजबूत है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे भाग्य रेखा में नहीं दिख रही है। देखिए, आपके हाथ में करोड़पति बनने वाले साइन तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा आ जाए, कुछ इस तरह का साइन नहीं है हाथ में। बट इतना है कि आप अब जिस जिस स्टैंडर्ड पे है, जो आपकी इनकम का स्टैंडर्ड है, वही मेंटेन रहेगा और उसी से आप तरक्की करेंगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस लेवल की आपकी इनकम अभी है, लगभग उसी लेवल की इनकम आपके जीवन में रहने वाली है। उसमें आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे और उसमें आपका जो भाग्योदय है वो भी होने वाला रहेगा। शुक्र का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। शुक्र के क्षेत्र पर जब ये रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लाभ मिलता है। वो आपके ऊपर रहेगा, आप कहीं भी कीजिए, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कहीं भी कीजिए। बट आप जैसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, वो भी खासकर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें लाभ मिलता है। ये रेखा आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बारंबार देगी। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते रहते हैं। ये आपके हाथ का अंगूठा है। अंगूठा यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्का सा मुड़ा हुआ है, अंगूठा पर पतला है, तो फ्रेंडली नेचर ये देखा देता है। या गुरु के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा है। देखिए, जब ये रेखा हाथ में होती है, खासकर गुरु के क्षेत्र पर, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में बड़ा भाग्योदय होगा। ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत मशक्कत कर सकता है। मेहनत और प्रोग्रेस आपको रहेगी और उनसे आप बड़ा भाग्योदय भी करने वाले रहेंगे। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में मुझे आपके गुरु पर दिख रहे हैं। देखिए, ये रेखा जब हाथ में होती है तो आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ता चला जाएगा। बट वो उम्र बढ़ने के साथ-साथ ही होगा। 50s में थोड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, 40s में थोड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, 50s में और अच्छा, 60s में और अच्छा। यानी उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड, नेम, फेम, प्रॉपर्टी बढ़ती है। समाज में इज्जतदार व्यक्ति के रूप में आप जाने-पहचाने जाएंगे। यहाँ पर शनि आपके हाथ में ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। देखिए, सूर्य और शनि जो मैंने पर्सनली पाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो ये बोलता है कि करोड़पति बनने वाले साइन या फिर जो बड़ा पैसा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को हाथ की रेखाओं के अनुसार देखा जाए तो सूर्य और शनि की वजह से ही दिखता है। यहाँ पर आपके हाथ में ये दोनों ही नॉर्मल बैठे हैं, तो देखिए, बड़ा पैसा बनने के हाथ में संकेत इस वक्त नहीं देख पा रहा हूँ। आगे चल के कल को रेखा बदलती है, उपाय करने पर रेखा बदलती है, इस पर अच्छे साइन आते हैं तो जरूर साइन बनेंगे, जरूर संकेत बनेंगे। बट अभी के हिसाब से जिस प्रकार की रेखा अभी है, तो अभी इस तरह के मजबूत साइन नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखा जैसे आप कर्म करते हैं उसके अनुसार रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। तो अभी आपकी रेखा इस प्रकार की नहीं है। बट हाँ, जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप कल डिसीजंस लेंगे, आपका भविष्य उन डिसीजंस पे निर्भर करेगा, उसके हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। तो अभी के हिसाब से बड़ा पैसा बनने के संकेत नहीं है। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप रेमेडीज करते हैं सूर्य देव और शनि देव की, तो इन पर कुछ अच्छे साइन बनेंगे तो आपका भाग्योदय जल्दी होगा। और देखिए, रेखाओं में अच्छे साइन बनेंगे, कम से कम वो 3 साल तो देने ही रहेंगे। 3 से 4 वर्ष तक आपको लगातार मेरी रेमेडीज करनी रहेंगी। मैं तो कहूंगा कि हमेशा कीजिए। बट हाँ, 3 से 4 वर्ष में आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बुध का क्षेत्र ठीक है आपके हाथ में, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध पर ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो आपको ये अच्छी व्यापारिक क्षमता देगी, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति अपने
जीवन में व्यापार करे तो बड़ा लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीजों पर व्यक्ति कार्य करे तो भी भाग्योदय जल्दी होता है। मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है, जहाँ पर धनुष आकार रेखा आपके जीवन में समझदारी की ओर इशारा करती है। अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ की ये आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भारी मंगल मन की शांति, देखिए भारी मंगल आपकी मेंटल एनर्जी दिखाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, दबाव को सहने की क्षमता, कोर्ट कचहरी, गुप्त शत्रु, ये चीज दिखाते हैं। ये चीज आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। चंद्र भी आपके हाथ में सही है। अगर आपको ये बुरे प्रभाव नहीं देंगे तो अगर ये आपको अच्छे प्रभाव नहीं देंगे तो बुरे प्रभाव भी नहीं देंगे। चंद्र की स्थिति आपके हाथ में सही है। यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहे हैं 2 से 3 रेखा मौजूद हैं। देखिए मणिबंध पर 2 रेखा अच्छा प्रभाव देती हैं। अगर मणिबंध पर 2 रेखा हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ, जीवन भर इस चीज को संकेत करती हैं। और देखिए ये अगर 2 रेखा आपके हाथ में मौजूद हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। इस तरह के अच्छे एवं शुभ योग आपके हाथ में मणिबंध पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी फिंगर्स देखी जाए तो देखिए फिंगर्स के जो फेलेंजेस हैं ये खुले हुए हैं, ये खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं। आपके हाथ की उंगलियों के सारे फेलेंजेस खुल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा व्यक्ति का ज्यादा होने के संकेत है। व्यक्ति इतना पैसा कमाता है उसमें ज्यादा पैसा खर्च कर देता है। सूर्य की उंगली ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। और सूर्य की उंगली आपके हाथ में ये आपकी गुरु की उंगली से बड़ी चली गई है। ये आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत रिस्की नेचर वाला बनाएगी। व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है, रिस्क लेके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपको सूर्य देव की कृपा से बहुत बड़े लाभ देगा। अगर इस व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करते हैं, डेली उनके चलन स्पर्श करते हैं और सुबह सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, सेवा अगर आपके द्वारा उनकी होती है तो भी लाभ मिलते हैं। सूर्य देव की पूजा आराधना और पिता की सेवा, 2 ही चीज व्यक्ति को जीवन में बड़ा भाग्योदय देती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा दिख जाए, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी है, सीधी है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा जा रही है डायरेक्ट गुरुदेव बृहस्पति तक। देखिए बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा, देखिए हृदय रेखा मतलब होता है अंतर आत्मा। तो व्यक्ति की अंतर आत्मा की रेखा जा रही है बृहस्पति तक। जब ये रेखा यहाँ तक पहुंचने लगे, इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आपके लिए, आपके जीवन में बड़ा भाग्योदय करने के लिए अन्नदान और वस्त्रदान जरूरी है। जितना आप अन्नदान करेंगे, डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, या फिर मान सकते हैं डेली तो नहीं बट हाँ 15 दिन में एक बार अन्नदान कीजिए। गरीब लोगों को खाना खिलाइए, अपनी क्षमता अनुसार गरीब लोगों का पेट भरिए। अगर आप ऐसा कार्य डेली करते, रेगुलर करते तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अन्नदान वस्त्रदान से आपका भाग्योदय है, काफी अच्छा खासा भाग्योदय है। गरीबों को खाना खिलाइए, घर से खाना बनाकर ले जाइए। और गरीब बच्चे बड़े बूढ़े जो कि अपने खाने की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है, उनको अन्नदान कीजिए। और वस्त्रदान भी आपको रहेगा, 6 महीने में 1-2 बार वस्त्रदान करते रहिए। अगर आप इस तरह के कार्य करते रहते, रेगुलर करते रहते हैं, मूक जानवरों की सेवा आपके द्वारा होती है, तो आप देखिए तरक्की कैसे मिलेगी। तरक्की मिलेगी आपकी मेहनत और आपके भाग्य से। भाग्य बनेगा दान दक्षिणा से। जितना आप दान करेंगे उतना आपका भाग्य बनेगा, उतना आपके पुण्य बढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि अगर आपको भाग्योदय चाहिए, अच्छा लाभ चाहिए, तो मूक जानवरों की सेवा और गरीबों की सेवा अगर आपके द्वारा होती है तो आपकी रेखा मजबूत होंगी, रेखाओं में पॉजिटिविटी आएगी, फिर आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क बिल्कुल सीधी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका। आपके हाथ में जो मेजर मुझे एक समस्या दिख रही है, वो क्या समस्या है देखिए। आप देख पा रहे हैं हृदय रेखा कितनी लंबी है, मस्तिष्क का भी ठीक ठाक है और भाग्य रेखा सबसे लंबी, यानी भाग्य की कमी नहीं है। लेकिन जो मेजर दिक्कत है वो ये है कि जीवन रेखा देखिए। अब देखिए मैं मानता हूँ कि जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। अगर को भाग्य रेखा में दिक्कत हो जाए, मस्तिष्क रेखा में हो जाए, हृदय रेखा में हो जाए, बट जीवन रेखा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है ये यहाँ से चली है इस प्रकार से और यहाँ पर टूट गई है। यहाँ इसका दूसरा सा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जीवन रेखा गायब है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन आई तो है, ये देखिए ये मंगल रेखा के रूप में सपोर्टिव लाइन आई है, बट देखिए सपोर्टिव लाइन कितनी भी आ जाए लेकिन वो सपोर्ट ही देंगी, वो जीवन रेखा का साथ नहीं निभा पाएंगी। तो जीवन रेखा का टूटा होना अच्छा नहीं माना जाता। मेजर दिक्कत यही है कि आपके हाथ में जीवन रेखा में दिक्कत है। इसका मैं आपको मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आप डेली जाप करते हैं तो फिर आप देख पाएंगे कि एकाएक धीरे धीरे ये आपकी जीवन रेखा बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत समय के नाम जाप के बाद, उस मंत्र के उच्चारण के बाद वो ये जीवन रेखा जुड़ जाएगी। लेकिन जब तक ये इस प्रकार टूटी हुई है तो समस्या है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ समस्या होती है, किसी ना किसी रूप में समस्या आती जरूर है। चाहे स्वास्थ्य को लेकर आए, चाहे पैसे की हानि को लेकर आए, चाहे पारिवारिक समस्या है, बट समस्या आती है। तो मैं बस यही देख पा रहा हूँ कि जीवन रेखा अगर ना टूटी हुई होती तो आपके जीवन में हर चीज बढ़िया दिखता। कोई मैं बुराई नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम की हाईलाइट ये है कि हर चीज सही है, मजबूत है। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि करोड़पति बन जाएंगे, बट हाँ जैसे आपके कर्म करते जाएंगे, जैसे आप अपने जीवन में अन्नदान वस्त्रदान करते जाएंगे, ऐसा आपका भाग्य बनता जाएगा। मंत्र मैं आपको दे दूंगा, मंत्र का उच्चारण करते हो तो जीवन रेखा सही हो जाएगी। बस ये 2 काम कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई दिक्कत आपके हाथ में नहीं है किसी भी तरह की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। वीडियो देखने के बाद हमें व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। कोई डाउट कोई रह जाए वो लिख दीजिएगा। और
और उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप मुझे जीवन रेखा के उपाय दे दीजिए और अन्नदान वस्त्रदान कैसे क्या करना है मुझे समझा दीजिए। मैं आपको तुरंत आपको सारी रेमेडीज दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।